बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमने कंप्लीट की। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और उसमें से जो मेजर है वो इस पाइग्राफ में देखें, वो बाइकार्ब की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी फिज़िकली डिज़ोल्व फॉर्म में जो है, मैंने ऑक्सीजन वाले में भी बार बार एम्फसाइज़ करके बताया, फिज़िकली जो फ्री डिज़ोल्व गैस है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर देता है। ऑक्सीजन जो फ्री डिज़ोल्व इन प्लाज्मा है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्री डिज़ोल्व इन प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन वाले चैप्टर में आपको समझ आ जाएगी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, और बाकी कार्बामीन और कंपाउंड्स ये जो है ना, प्रोटीन्स के साथ बॉन्डेड फॉर्म में भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, बट मेजर फॉर्म इज़ बाइकार्ब, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि ब्लड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन समझा जाता है। देखिए, अगर ब्लड कहा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, हम पढ़ा है पीछे। अगर प्लाज्मा में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन पूछा जाए तो एल्ब्यूमिन है, लेकिन अगर ब्लड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन और दूसरे प्रोटीन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में भी कुछ परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। फ्री जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है फ्री डिज़ोल्व फॉर्म में, वो आपको पार्शियल प्रेशर देता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने की, ठीक है। तो पहली बात देखिए, फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड 3 फॉर्म्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज़ एंड कैरीड टू लंग इन वेनस ब्लड इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। वन जो है वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, जो कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है ना आपके वीनस ब्लड में। अच्छा, विच इज़ फ्री इन सोल्यूशन, ठीक हो गया। पार्शियल प्रेशर कम्स फ्रॉम फ्री डिज़ोल्व गैस, याद रखना, ये टैटू कर ले अपने माइंड पे। अच्छा, कार्ब जो है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन स्मॉल अमाउंट में, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन और अदर प्रोटीन्स के साथ भी, ठीक है। मेजर फॉर्म बाइकार्ब, ये कुछ वैल्यूज़ जो है ना, ये डिफरेंसेस है, बाज़ बुक्स में 90 है, बाज़ में 75 है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजर फॉर्म जो है बाइकार्ब की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे होता है ये हमने समझना है, इसमें रेड ब्लड सेल इन्वॉल्व है। देखिए, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस होती है, एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसको भी रिकॉल करें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी एल्व्यूलर वेंटिलेशन के, ठीक है। अगर एल्व्यूलर वेंटिलेशन ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होता था, पर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। हाइपोकैप्निया जिसको कहते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। और हाइपरकैप्निया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड इन होता है, मतलब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है, तो एसिडोसिस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, ठीक है। ये चीज़ें भी साथ याद रखें। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो प्लाज्मा में आएगी पहले, ठीक है, डिफ्यूज़ करके डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अच्छा, प्लाज्मा में आ गई, प्लाज्मा से ये रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगी, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करके आपको कार्बोनिक एसिड देता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है ये स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होता है आपके हाइड्रोजन में और साथ में बाइकार्ब में, ठीक है। और बाइकार्ब बाहर निकलता है सेल से, और एन आयनिक जो आयनिक बैलेंस है उसको रखने के लिए, क्योंकि बाइकार्ब एक एन आयन है, बाहर से प्लाज्मा से एक एन आयन को अंदर रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज इन होता है, ठीक है। क्लोराइड से एक प्लाज्मा से एक क्लोराइड रेड ब्लड सेल के अंदर आता है। तो आप मुझे ये बताएं, ज़रा सोचें, आपकी आर्टीरियल ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें क्लोराइड ज़्यादा होगा, या वीनस ब्लड का प्लाज्मा है उसमें क्लोराइड ज़्यादा होगा। देखिए, क्लोराइड अंदर जाता है इनटू योर रेड ब्लड सेल्स, कहाँ पे, बाइकार्ब बाहर आने के लिए। बाइकार्ब कहाँ बन के बाहर आएगा, वीनस ब्लड में। तो वीनस ब्लड में क्लोराइड का कंटेंट कम होगा एज कंपेयर टू आर्टीरियल ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बाइकार्ब, दिस इज द मेजर फॉर्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड इन द टिश्यूज एंड डिफ्यूज फ्रीली इनटू वीनस plasma and then into red blood cells. In red blood cells, carbon dioxide combines with water to form bicarb. A reaction they catalyzed by carbonic anhydrase, ठीक है। bicarb dissociate into hydrogen ion and this is क्या है, ये bicarb है ना,
ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है ये बाइकार्ब में डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन। बाइकार्ब लीव्स द रेड ब्लड सेल, एक्सचेंज क्या है, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड अंदर जाता है आयोनिक बैलेंस रखने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स इन प्लाज्मा इन दिस फॉर्म। ओके, अच्छा, द मेजर फॉर्म इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग, ये वाली है, ये हम पढ़ा। हाइड्रोजन बफर, हाइड्रोजन जो है इसको बफर करने के लिए क्या किया जाएगा, एक तो एनाइन को, एक एनाइन बाहर जाता था तो एक एनाइन अंदर आता था बैलेंस के लिए। हाइड्रोजन जो बढ़ रहा है, अब हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है तो सेल के अंदर पीएच क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, पीएच डिक्रीज़ होगा तो अंदर सेल के अंदर जो एंजाइम्स है वो कोगुलेट हो सकते हैं, इसलिए इसको बफर करने के लिए यानी पीएच चेंज ना कराने के लिए ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे इनसाइड रेड ब्लड सेल्स बाय डीऑक्सी, ये देखिए हाइड्रोजन आयन इज बफर्ड इनसाइड रेड ब्लड सेल्स बाय डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बिकॉज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज बेटर बफर फॉर हाइड्रोजन देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हटे तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटर बफर का काम करता है। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इट इज़ advantageous that hemoglobin has been deoxygenated by the time blood reaches venous end of capillaries। ठीक है, the side where carbon dioxide began added, देखें एक arterial side है कैपिलरी का, let's say this is arterial side, this is venous side, इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपका रेड ब्लड सेल भी ऑक्सीजनेटेड होता है, मोर सैचुरेटेड होता है। यहाँ आते आते उसने ऑक्सीजन लूज़ किया होता है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को बफर करने में काम आता है ये। ठीक है, अच्छा, इन द लंग्स ऑल ऑफ द एबो रिएक्शन ओकर इन रिवर्स, तो लंग में दोबारा रिवर्स होगा, क्या होगा, क्लोराइड अंदर जाए, क्लोराइड बाहर जाएगा और बाइकार्ब अंदर जाएगा। बाइकार्ब ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन बाइकार्ब के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एल्वियोलाई में चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाइकार्ब इंटर्स द रेड ब्लड सेल्स एक्सचेंज फॉर क्लोराइड। बाइकार्ब रिकम्बाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच डिकम्पोजेज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जनरेटेड इन द टिश्यू इज एक्सपायर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टिविटी विद इन एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम बाइकार्ब फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, many of the bicarbonate ion diffuses out of the red blood cells into plasma। ठीक है, to maintain electrical neutrality। ठीक है, chloride ion diffuses into the red blood cells in venous blood। ठीक है, इसलिए venous blood plasma के अंदर क्लोराइड शिफ्ट की वजह से क्लोराइड कम होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट एंड इट इज़ प्रिंसिपल काज ऑफ हाई रेड ब्लड सेल क्लोराइड कंटेंट इन वीनस ब्लड। वीनस ब्लड के रेड ब्लड सेल में क्लोराइड ज़्यादा होगा, प्लाज्मा में क्लोराइड कम होगा और रिवर्स होगा आर्टीरियल ब्लड में। ठीक हो गया, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जी कंप्लीट। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रॉपर एक्सेल ना हो, कब नहीं होता है, तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस डेवलप होती है। कब नहीं होता है, हाइपोवेंटिलेशन में नहीं होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़े तो क्या होगा, ब्लड में एसिडोसिस होगी। ठीक है, और अगर कम हो तो क्या होगा, मैंने बताया था पैनिक अटैक वाले केस में हाइपर वेंटिलेशन करता है बंदा तो हाइपोकेप्निया डेवलप होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेन की परफ्यूजन के लिए ज़बरदस्त किस्म का स्टिमुलेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ब्रेन की परफ्यूजन कम होती है, इसलिए पैनिक अटैक में नर्वस सिम्टम्स जाहिर होते हैं, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना और ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।